भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से जाकर के कहने लगे हैं, प्रभु क्या बात है, कैसे तीनों लोकों में खलबली सी मच गई है? क्या कोई संत भूखा मारा गया या फिर हम लोगों से कोई गलती हो गई? भगवान विष्णु कहने लगे हैं, नहीं देवताओं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक भक्त है, वो मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है केवल अपनी संतान की प्राप्ति के लिए। तो सभी देवता लोग भगवान विष्णु से कहने लगे हैं, प्रभु जब आपका भक्त आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो प्रभु आप जाइए। और सभी देवता लोग भगवान विष्णु से कहने लगे हैं, प्रभु अरे अधर मुरलिया धरी के प्रभु जी चले जाइए ओ गरुड़ पे चढ़े। सभी देवता लोग भगवान विष्णु से कहने लगे हैं, प्रभु जब आपका भक्त आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो प्रभु आप जाइए। तो भगवान विष्णु कहने लगे हैं, देवताओं मैं जाकर के क्या करूंगा, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि उसकी संतान तो कब की प्रकट हो चुकी है। नारद जी आप चले जाइए और उसे जाकर के बता दीजिए कि सरोवर में जो कमल का फूल खिला हुआ है उसी पर उसकी संतान लेटी हुई है। आज नारद जी बीड़ा को बजाते हुए राजा बृषभान के पास में पहुंचे और राजा बृषभान के पास जाकर के कहने लगे हैं, राजन आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? राजा बृषभान ने रो रो करके सारा हाल बताया है, महात्मा जी हमारे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और हमारी स्त्री को सब बात कह करके बुलाते हैं और ये कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो संतान की प्राप्ति ही करके जाएंगे, भला हमारी जान क्यों ना चली जाए। बाबा नारद जी कहने लगे हैं, राजन आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारी संतान तो कब की प्रकट हो चुकी है। राजा बृषभान कहने लगे, मेरी संतान
जवाब दिया, हाँ राजन, सरोवर में जो कमल का फूल खिला हुआ है उसी पर आपकी संतान लेटी हुई है। आज राजा वृषभान ने जब बाबा नारद जी के ऐसे शब्द सुने, भाइयों, आज राजा वृषभान ने फूल से उस कन्या को उठाया और लेकर के बरसाने चले आया। कीर्ति को सारा हाल बताया। आज मैया कीर्ति बहुत खुश हो गई। सारे बरसाने में खबर फैल गई कि राजा वृषभान के घर पर एक बिटिया जन्मी है। तो सभी सखियां आपस में बातें करने लगी और बोली, बहन तो ना मालूम क्या? तो बोली,